ओके, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने किया था क्रॉस सेम मेथड और बेस सेम मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था। जैसे हिंदी में हम कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि, और बेस सेम मेथड को बेस सेम ही कहते हैं क्योंकि बेस सेम का कोई अभी फॉर्म्स नहीं है। उसे एलसीएम मेथड में अल्टरनेट यूज किया जाता है, बट एलसीएम मेथड में बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज दी एग्जांपल नंबर फर्स्ट है जो हमारा, उसके बाद कुछ धीरे धीरे जैसे जैसे रूल्स आते जाएंगे, रेगुलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड आता जाएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक हमें फ्रैक्शन दे दिया और जिसे प्लस और माइनस करके दे दिया, अब हमें बताना है। अब आपको पहले ही बताया, अगर बीच में प्लस और माइनस के सिंबल्स आते हैं, यानी प्लस आए या माइनस आए, बीच बीच में फिलहाल तो प्लस है, प्लस या माइनस है, तो आपके पास दो मेथड है जिसके थ्रू आप इसका आंसर फॉर्म कर सकते हो। दो मेथड कौन कौन से? एक हमारा क्रॉस सेम मेथड है और एक बेस सेम मेथड है। दो देखो, हो ऐसा सकता है कि क्वेश्चन पूरा का पूरा क्रॉस सेम मेथड से आप सॉल्व करो या बेस सेम से करो, या दोनों एक ही क्वेश्चन में आप फॉर्मूला पुट कर दो। ठीक है ना, आपको बस क्या करना है, इसमें पुट अप करना है। तो देखो करना कैसे होता है, अभी पहले हम बेस सेम मेथड, ज्यादा हमारा इजी है, बेस सेम मेथड हम यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, अगर देखो पहले बेस सेम में करना क्या होता है, बेस सेम मेथड में हमें नीचे का पार्ट जो डिनोमिनेटर होता है उसे इक्वल रखना है। इक्वल रखने के लिए देखो यहाँ पे अगर हम क्या करें, 7 के टेबल में क्या आता है, 21 आता है, हाँ जी आता है, और साथ ही साथ 11 के टेबल में 22 आता है। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ मैंने 3/7 लिखा, प्लस में माइनस ब्रैकेट है -8/21 लिख दिया। ठीक है, और इसे मैंने क्या किया, एक कर्ली ब्रैकेट के थ्रू, ब्रैकेट्स के बारे में आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, कर्ली ब्रैकेट के थ्रू मैंने इसे यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, फिर बीच में मैंने प्लस लगाया, प्लस की क्योंकि मार्किंग थी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे -6/11, देखना मार्किंग से छेड़खानी मत करना, मार्किंग जो है उसे आपको चेंज नहीं करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब आप लगा रहे हो, जब तक आप एक टर्म से दूसरे साइड, एक साइड से दूसरे साइड आप ट्रांसफर नहीं करोगे या मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप मार्किंग से कोई छेड़खानी नहीं करोगे। आगे क्या है, प्लस में 5/22, ये पार्ट दिया हुआ है। अब इसे भी हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में कर देते हैं। ब्रैकेट में करने का क्या मतलब है कि एक साथ ये जुड़ गया, इसे इजिली हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ देखो अगर हम क्या करें, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नीचे किया तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, तो एक बार यहाँ पे ये चीज हम करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा के यहाँ पे 3/7 ब्रैकेट में कर देते हैं, यहाँ पे 3 से करते हैं, नीचे की आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, यानी हर में किया तो अंश में भी करना है। इसमें करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये तो पहले से ही 21 है। ठीक है, यहाँ पे हमें 21 बनाना था, हमने कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, यहाँ पे -6/11 है। अब हमें करना क्या है, 22, तो अगर हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो इजिली 22 हो जाएगा। अब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, प्लस किया, इसमें करने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन को जितने इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हो उतने इजी वे से सॉल्व करो। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कि लंबा करने के चक्कर में कि आपको मार्क्स ज्यादा मिलेगा, नहीं। जितना क्वेश्चन आप स्मार्ट तरीके से सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा मच बेटर होगा, टाइमिंग बचेगा और कैलकुलेशन भी कम करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो हमें क्या करना है, 3 3 9 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई सामने सामने होता है। इसके बाद मल्टीप्लाई के केसेस में आपको बता दूंगा कि फ्रैक्शन में कैसे होता है। फिलहाल तो यहाँ पे ऐसा ही देखो, 3 3 9 और 21 हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट हटा देता हूँ। क्यों हटा दूंगा, क्योंकि मैं इन सबको एक ब्रैकेट में करने वाला हूँ। आगे क्या हुआ, प्लस लगाया, यहाँ पे माइनस था, चलो अभी कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। -8 है, बाई में 21 है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मैंने फॉर्म कर दिया। प्लस किया, यहाँ पे क्या है आपका -12 हो जाएगा, बाई में 22 हो जाएगा, प्लस में 5/22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप बीच में कोई ब्रैकेट लगाना चाहो लगाओ, ना इधर छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बाय यूजिंग बेस सेम मेथड, बेस सेम मेथड क्या कहता है कि नीचे वाले को सिर्फ एक बार आपको लिखना है। ठीक है ना, साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग ज्यादा इसे यूज मत करना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो जानते नहीं है, तो यहाँ तो सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे साइड में मत लिख के दिखाना। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स है जो ये जानते नहीं है, उन्हें एलसीएम मेथड पुराना ही रट्टाफिकेशन
याद है तो बच्चों के क्वेश्चंस वो गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल सही से करना, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, उन्हें ऑटोमेटिकली लगेगा कि एलसीएम मेथड ही बच्चे ने यूज किया है, पर आप यहाँ पे अपने समझने के लिए करना कि a बाई बी कोई नंबर है, प्लस या माइनस हो रहा है, c बाई डी हो रहा है, और यहाँ पे दिया है b इक्वल टू में d, यानी b और d नीचे के जो पार्ट है वो सेम है, तो हम नीचे b और d में से एक रखते हैं और ऊपर a प्लस माइनस c, मतलब a के साथ प्लस है तो प्लस, b के साथ माइनस है तो माइनस रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 21 किया, यहाँ पे 9 था, बीच में प्लस और माइनस आपको पता है क्या होता है, माइनस हो जाता है, वेरी गुड। इसे मैंने एक ब्रैकेट कर दिया, प्लस किया, यहाँ पे देखो नीचे कितना आ जाएगा 22, क्योंकि ये दोनों सेम कर दिया है हमने, यहाँ 22 हो गया। अब -12 है यहाँ पे, प्लस में 5 है, ठीक है, एक ब्रैकेट कर दिया। अब इसके आधे पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, अभी एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 1/21 हो गया, क्योंकि 9 में से 8 गए, एक बचेगा। मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा है 9 बड़ा है उसके आगे की मार्किंग प्लस है तो 1 लगा दिया, बीच में प्लस किया हमने। अब यहाँ देखो आप 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, वो भी किसका माइनस का 7 बचेगा बटे में 22। क्यों माइनस का 7 बचेगा, क्योंकि पहले माइनस, पहले यहाँ ध्यान देना, माइनस प्लस माइनस होता है, नहीं घटाना है। 12 में से 5 जाएगा, 7 बच जाएगा। अब मार्किंग किसकी आएगी, जो नंबर बड़ा है, अभी आगे की मार्किंग हमें नहीं देखनी है, नंबर कौन बड़ा है 12 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है, तो 12 के सामने की मार्किंग माइनस की थी, हमने माइनस की लगा दी। आई थिंक यहाँ तक आपका काम क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब देखो 21 और 22, अब देखो 2 मेथड यहाँ पे आते हैं। पहले हम बेस सेम मेथड से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, बेस सेम मेथड से। बेस सेम मेथड से क्या है, कह रहे 1/21, यहां लिख देना, केस फर्स्ट हम जो सॉल्व कर रहे हैं मेथड फर्स्ट, प्लस में -7/22। अब हमें करना क्या होता है कि नीचे वाले पार्ट को क्या करना है, आपको बराबर कर देना है। तो देखो 21 और 22 को कैसे हम बराबर कर सकते हैं, अगर हम क्या करते हैं 21 में 22 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा, पहले ये देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 4, 462 आएगा। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे 22 का मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे 21 का मल्टीप्लाई कर दे तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आ जाएगा 462 नीचे आपका। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 462 लिख दिया नीचे, ऊपर 21 को 1 से किया, 22 को 1 से किया, कितना बच जाएगा 22 हो जाएगा। प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हम डायरेक्ट लगा देते हैं, या भी प्लस ही रहने दो, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, माइनस का आ जाएगा -147 बाई में 462। अब फिर से बेस सेम मेथड क्या कहता है आपका, बेस सेम मेथड कहता है आप नीचे वाले को एक बार लिखो, खाली हम एक बार लिखते हैं 462, ऊपर वाले को हमें क्या करना है 22 प्लस माइनस माइनस हो जाता 147, ठीक है। अब 162, अब हमें क्या करना है यहाँ पे लेस कर देना है, लेस करते हैं 147 माइनस में 22, लेस करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, आया कितना 125 बटे में 462, ये माइनस का, दैट्स आर आंसर। अगर आपको इससे ज़्यादा सॉल्व करना है तो आप उसे डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। अब आप कहोगे सर दूसरा मेथड भी बताओ, तो दूसरा मेथड भी करते हैं। आप लोग ये काम करो, पहले ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, देन आगे मैं इसे सॉल्व कराऊंगा फिर करेंगे, ठीक है ना। आप लोग ये नोट कर लेना, मैं इसके आगे केस 2 सेकेंड यहाँ से सॉल्व करा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, आंसर कुछ सही आता है या नहीं आता है। देखो दूसरा मेथड हमारा केस 2 क्या कहता है, अगर हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते, यानी हमारा बेस सेम की जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्टिंग में नहीं बाद में लगाते, तो बाद में 1/21 था, प्लस में 7 बाई में माइनस 7 बाई में 22 था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इससे इन दोनों का आपस में करते हैं, तो 1 गुणे में 22 प्लस माइनस
7 मल्टीप्लाई में 21, बाई में 21 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, देखते हैं, ये 22 हो गया आपका, यहाँ पे 7 1 जा 7 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया, 147 प्लस माइनस माइनस और 21/22 इक्वल टू 462। अब लेस करोगे आप, कितना आ रहा है 125 माइनस का बाई में 462। तो देखो दोनों मेथड से आंसर हमारा सेम आया, यहाँ पे भी हमारा आंसर सेम आ रहा था, यहाँ पे भी आंसर सेम आ रहा था। अच्छा एक चीज और देखो, इस चैप्टर में माइट भी हो सकता है आपके जो पीछे आंसर दिए गए हैं उससे आपका आंसर जब आप सॉल्व करो तो थोड़ा सा डिफर आए, एग्जैक्ट ना आए। उसका रीजन ये हो सकता है कि हो सकता है आंसर ने क्या किया, सिंप्लीफाई करके दिया होगा आंसर आपको, और आपने क्या कर रखा होगा, उसे सिंप्लीफाई नहीं कर रखा होगा। तो इट डजंट मीन कि आपका आंसर गलत है, पर आपके मेथड सही होने चाहिए, आपके कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग नोट कर लेना, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं मेथड बताऊंगा। देखो अभी तक हमने फ्रैक्शंस में, रेशनल नंबर में हमने प्लस करना सीखा और माइनस करना सीखा। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है, मल्टीप्लाई या गुणा आप बोलो तो कैसे होता है, जैसे कोई a बाई बी नंबर दिया गया है, सॉरी रैशनल नंबर दिया गया है, इसे मल्टीप्लाई करना है c बाई डी से, तो क्या होता है, इनका सामने सामने से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कैसे, a मल्टीप्लाई c बाई में b मल्टीप्लाई d इक्वल टू हो जाता है ac बाई में bd। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, 5 बाई में 6 है, मल्टीप्लाई में 3 बाई में 2 है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, सामने सामने आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 3 बाई में 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू में हो जाएगा 5 3 जा 15, 6 2 जा 12। तो दैट्स आर आंसर। अभी इसे आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। किससे कट रहा है, डिविजिबल हो रहा है, 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 चौके 12, तो 5 बाई में 4, ये आपका आंसर हो गया। ये कौन सा मेथड है, ये आपका मेथड है मल्टीप्लाई का। नोट कर लो आप लोग इसे, देन आगे चलते हैं। अभी इसे मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग अब डिवाइड का मेथड देख लो। आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो अगर मल्टीप्लाई आया आपको तभी डिवीजन आ पाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के बेस पे ही आपका डिवीजन है। ठीक है, तो भाग करना देख सीखते हैं, यानी डिवीजन करना। डिवीजन कैसे करते हैं रैशनल नंबर का, तो कैसे करते हैं, जैसे a बाई बी एक नंबर है, फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, इसे डिवाइड करना है c बाई डी से। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी डिवाइड आप डिवाइड डायरेक्ट करोगे ना तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। अभी आप इसे मेथड बताता हूँ, देन मैं जब क्वेश्चन करूँगा और आपको डायरेक्ट वे से, जैसे मैं हमने डिवाइड सीखा है उससे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गलतियाँ थी उस मेथड में और क्या इसमें अच्छाई है। तो देखो इसमें करना क्या होता है, a बाई बी करना होता है, और ये जो डिवाइड है ना इसे मल्टीप्लाई में कर देना होता है। और जैसे ही सिंबल चेंज होता है, आपको पता है अगर एक साइड से सिंबल दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन सिंबल चेंज होने के साथ साथ क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको इसके पार्ट भी, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई का केस हो गया। मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, सामने सामने से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, हम सामने सामने से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, AD बाई में BC। अब देखो करते हैं इसे, जैसे 5 बाई में 2 है, डिवाइडेड में 3 बाई में 6 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसे करते हैं सॉल्व।
सॉल्व करने के लिए आपको क्या बताया, आगे वाला तो चेंज होगा नहीं, पीछे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे सिंबल, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, 6/3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखो इसे आप काट सकते हो, पर अभी हम काट नहीं रहे, बस अभी खाली हम सामने सामने से मल्टीप्लाई करना सीख रहे। अब क्या कहता है मल्टीप्लाई, आमने सामने को मल्टीप्लाई कर दो, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 6 30, 3 2 6, दैट्स आवर आंसर। ठीक है, अब देखो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जब रेशनल नंबर में आता है तो दिक्कत क्यों करने लगता है, ध्यान देना। करें 5/2, अगर देखो ऐसे दिया गया है 5/2, इसका मतलब क्या होता है, 5/2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसे लिख रहे हैं 6। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, और ये मेथड यही घूम के आ रहा है। तो 5 × 6/2 × 3 इक्वल टू में फिर वही 30/6। तो आंसर देखो सेम आया, पर इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन, बच्चे भूल जाते कि इसको इससे करें, इसको इससे करें। और ये मेथड आपका पंक्चुअल मेथड है, तो ये मेथड फॉलो करो, ज्यादा बेटर है, मच बेटर है देन इसके। अब देखो इसमें अगर कहीं फ्रैक्शन आ जाता, मिक्स फ्रैक्शन आ जाता, 5/6:3 डिवाइडेड 3:9/2, फिर आप यहीं पे अटक जाते, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान देना। अब इस मेथड से हम डिवीजन मेथड को सॉल्व करेंगे। अब आपके आगे के क्वेश्चंस हम करते हैं, इसे आप लोग नोट कर लेना ध्यान से। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या चीज, वो करते हैं। अभी ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसे हमें सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन के मेथड से। तो देखो मल्टीप्लाई में आपको पहले ही बता दिया है कि आप सामने सामने से मल्टीप्लाई करो, पर मल्टीप्लाई के केस में हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वहीं पे आप काट सकते हो। किससे, नीचे और ऊपर ऑटोमेटिकली कट जाता है, क्योंकि ये डिवाइड का फॉर्म में एक तरह से दिया होता है। जैसे दिया गया है 5/10, तो आप काट सकते हो ना, 5 × 5, 5 × 10, यानी इसे 1/2 इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मेट पे हम क्या करते हैं, सभी को आपस में काट सकते हैं। तो आप डायरेक्ट यहीं से काटना स्टार्ट मत करना, आप एक बार स्टेप पहले लिख देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन जहां से शुरू किया वहीं से काटना स्टार्ट कर दिया। नहीं, हमें क्या करना होता है, लास्ट तक एक पार्ट लिख देना होता है क्वेश्चन के बाद, देन ये काम करो। -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 15/16 मल्टीप्लाई माइनस का 14/9। काटते देखते क्या कटता है, ठीक है। अब यहां से अगर देखो तो 3 से ये कट जा रहा है, 3 3 = 9, ठीक है। 4 से यहाँ पे क्या कट जा रहा है, 4 चौक के 16, ये कट गया। 5 से देखो यहाँ क्या कट जा रहा है, 5 × 15, 3 से 3 कट गया, 7 से 7 × 2 = 14, ठीक है। अब बचा क्या देख लेते हैं, यहाँ पे बचा देखो माइनस, और देखना यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का 2 बचा। बाई में नीचे कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 4 बचा। अब 4 को हम ये काट सकते हैं, या वैसे यहीं पे काट सकते थे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ कितना हो गया, 1/2 आपका आंसर आ गया, दैट्स आवर आंसर, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान से बस समझ लेना है और इसे नोट कर लेना है, ठीक है ना। अब हम आगे चल रहे हैं अपने क्वेश्चंस में। अब आगे देखो एक चीज है, बहुत इजी सा पार्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। रेसिप्रोकल है आपका, जिसे इनवर्स बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखो रेसिप्रोकल आप लोग अभी तक पढ़ते आए हो, ठीक है ना। अभी तक आप लोग रेसिप्रोकल व्युत्क्रम जिसे बोला जाता है, यानी उल्टा हम समझते हैं, ठीक है ना। अब उल्टे में देखो एक चीज थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या होती है, जैसे हमने सोचा कि 5/6 दिया गया है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 6/5, ठीक है ना। ये आज तक हम पढ़ते आए। अभी आपको ध्यान देना है, रेसिप्रोकल में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही रेसिप्रोकल नहीं होते, आपको क्या करना पड़ता है, सिंबल्स को रेसिप्रोकल करना पड़ता है। और रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल मतलब क्या, उल्टा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बनाया, ठीक है, सपोज दैट ये मैंने बैट बनाया,
ड्राइंग थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है मेरी। MRF का। अब इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या, ये वाला पोर्शन नीचे वाला ऊपर और ये वाला नीचे, ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि टोटल आपका चेंज होना चाहिए। लेकिन फ्रैक्शन के टर्म्स में क्या हो जाता है कि आधा आधा उसे हम मान लेते हैं, रेसिप्रोकल मतलब आधा। अब किसी चीज का मतलब बिल्कुल उल्टा, आप आगे जा रहे थे, आपसे कहा गया कि आप 2 कदम 2 स्टेप्स आगे जाओ और उसका रेसिप्रोकल कर दिया गया, इसका मतलब 2 स्टेप्स आप पीछे आओ। तो अगर देखा जाए तो क्या व्यक्ति कुछ चला, पहले यहां पे था, यहां से ए पॉइंट सपोज दैट यहां से 2 कदम आगे गया, 2 स्टेप्स आगे गया, और फिर यहां से कह दिया वापस चले गया 2 कदम, यहाँ पे सपोज दैट बी पॉइंट था, बी से फिर वापस सी पे आ गया और 2 स्टेप्स वापस। तो एक्चुअल में अगर डिस्टेंस देखा जाए तो क्या कुछ ये चला, नहीं चला। यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी हुई, बीच की दूरी नहीं, जितना ये ट्रेवल किया, जिस पॉइंट से वो हिला, उसे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहां से अगर देखा जाए तो चला ही नहीं, इस पॉइंट से आगे तो गया पर वापस वहीं पे आ गया, तो उसे चलना, आगे बढ़ना नहीं कहते। तो रेसिप्रोकल का भी यही केस होता है। अब ध्यान से समझना, व्युत्क्रम जिसे हिंदी में बोला जाता है, व्युत्क्रम। अब इसका केस क्या होता है, जैसे देखो दिया गया है माइनस या प्लस का, देखो 5/6, तो ये उल्टा क्या हो जाता है, -5/6 होना होगा, ठीक है ना। इसे क्या करते हैं, -5/6 कर देते हैं, क्योंकि जब इन्हें आप क्या करते हो, इसे क्या बोला जाता है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब आप क्या कर रहे हो, उसे ऐड कर रहे हो और उसके रेसिप्रोकल से, मतलब बिल्कुल उसका उल्टा। अगर 5/6 कदम आगे गया तो 5/6 कदम पीछे चला गया, जिसे बोला जाता है एडिटिव इनवर्स। अब इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन करेंगे, देन आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि है क्या चीज, ठीक है ना। जैसे आपका क्वेश्चन एक दिया गया है, कह रहे एडिटिव इनवर्स के थ्रू हमें एग्जांपल नंबर 3 दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें कह रहा है एडिटिव इनवर्स के थ्रू आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कह रहे -7/19 है, कह रहे -7/19 है। अब देखो मैंने क्या कहा, प्रूव आप कैसे करोगे, जब आप ऐड करोगे और ऐड करने के बाद अगर वो 0 आ गया तो ऑटोमेटिकली समझ लेना कि वो आंसर सही था। तो हम कहते हैं 7/19 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। प्रूव कैसे करते हैं, प्रूविंग के लिए क्या करते हैं, -7/19 था, एडिटिव इनवर्स है, ऐड कर देते हैं 7/19। अब आपको बेस सेम मेथड दिख रहा होगा, बेस सेम मेथड क्या कहता है, नीचे एक बार ही करना है, ऊपर वाले को प्लस या माइनस जो भी हो रहा है कर देते हैं। अब -7 में से 7 जाएगा, 0/19, कोई भी नंबर अगर ऊपर 0 हो गया, नीचे कुछ भी नंबर हो तो आंसर 0 ही आता है। तो हैंस प्रूफ, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कह रहा है 21/112, कह रहे 21/112 है। इसे आपको क्या करना है, प्रूव करना है एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो हम लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 21112 इज माइनस का 21/112। अब कैसे प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं 21/112, यहाँ पे प्लस किया क्योंकि एडिटिव इनवर्स पूछा है, यहाँ पे -21/112। अब इसे सॉल्व करते हैं, नीचे अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएंगे, नीचे बेस सेम कर देते हैं, बेस सेम मेथड। यहाँ पे 21 माइनस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा 21। अब 21 में से 21 जाएगा, कितना आ गया 0/112। ऊपर कोई भी नंबर 0 होता है और नीचे कुछ भी हो तो यानी न्यूमरेटर अगर 0 है तो हम 0 ही ले जाएंगे। अब कोई पूछेगा क्यों 0 ले जाएंगे, तो आप ध्यान दे दो, यहाँ से अब 0 को 112 से आप डिवाइड करो, कितने टाइम 0 0 0 0 0, एक टाइम्स भी जाएगा नहीं है, इन्फिनिटिव 0 जाता है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं 0 कहते हैं, ठीक है ना।
तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहे वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है कि माइनस एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहे माइनस माइनस में x दिया गया है और इसे क्या करना है एज द इज द सेम एज x, कह रहे ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो देखो ये हमें पहले से ही पता है, हमने अपने क्वेश्चन में पढ़ रखा था फॉर्मूला जब स्टार्ट किया था कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है हमें प्रूफ करके दिखाओ और इसने वैल्यूज दे दी हमें। पहला पार्ट इसने दे दिया, कह रहे x की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 13/17, कह रहे 13/17 इन्होंने दे दिया, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x माइनस में x है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू में 13/17 करते हैं, माइनस है, माइनस में 13/17, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 13/17, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड आ गया, हमारा प्रूव हो गया। ऐसे ही इन्होंने सेकेंड पार्ट दे रखा है। सेकेंड पार्ट इनका क्या है कि -21/31 है, x इक्वल टू में कितना है -21/31 दिया हुआ है। अब देखो करते हैं इसे, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है माइनस में x यहाँ से देखना, ठीक है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। हिंदी और इंग्लिश वाले सभी ध्यान देना। यहाँ पे क्या करोगे, पुट x इक्वल टू में -21/31, हिंदी में क्या लिखोगे x बराबर -21/31 रखने पर, रख देते हैं यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे माइनस पहले से है, देन इसमें एक और माइनस यानी ने, मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करता हूँ इस पोर्शन पे, ठीक है। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ माइनस है, देन माइनस एक बार पहले से लगा हुआ है तो हम यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि इसके अंदर भी क्या है माइनस है, माइनस का 21/31 यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। अब सॉल्व करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को, पहले ब्रैकेट को खत्म करना होता है, बोर्ड मास आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले ब्रैकेट्स खत्म करते हैं, यहाँ माइनस किया, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 21/31 हो जाएगा। अब देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस में 21/31, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। ये देखो x की वैल्यू तो थी, x की वैल्यू कितनी आई थी -21/31, ये आ गया हमारा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। इसे लिख देते हैं इति सिद्धम, हमारा प्रूव हो गया। तो ये हमारी क्लास अभी यहीं पे खत्म होती है। आप लोग आगे के क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सॉल्व करोगे और वो होमवर्क में जितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाए सॉल्व करना, जो नहीं आएगा वो तो मैं करवाऊंगा ही, ठीक है। तो फिलहाल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।